अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद यासिर अयूब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यासिर 360। उम्मीद करता हूं कि आप मज़े में होंगे, खैरियत से होंगे। मेरे आज के वीडियो का उन्वान है 11 रमज़ान मुबारक के वाक़यात, 12 मार्च तारीख़ की झरोकों में और 12 मार्च पाकिस्तान की तारीख़ में क्या अहमियत रखता है। तो आज इस दिन की कुछ ख़ास बातें जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। हम बात करेंगे कि आज के दिन तारीख़ में क्या हुआ था, पाकिस्तान में क्या नया है और साथ में कुछ दिलचस्प मज़हबी और सियासी और दीगर मौज़ूआत पर बात होगी। तो चलें शुरू करते हैं। 11 रमज़ान मुबारक का दिन है आज। तो जैसा कि आप जानते हैं कि रमज़ान मुबारक का जो मुक़द्दस महीना है, इसमें अल्लाह ताला की बरकतें और सातें बरस रही होती हैं हम पे। तो बसी बहैसियत मुसलमान हमारा ये ईमान है कि रमज़ान मुबारक बरकतों और रहमतों वाला महीना है। तो इस बरकतों और रहमतों वाले महीने में जितनी बरकतें और रहमतें हम समेट सकते हैं, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इस महीने से और रमज़ान की इस जो मुक़द्दस सातें हैं, इनसे ज़्यादा और भरपूर फ़ायदा उठाएँ। तो 11 मार्च के कुछ वाक़यात जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, उसमें पहले नंबर पे है कि हज़रत सईद बिन ज़ैद जो कि अशरा मुबशरा के सहाबी हैं, उनका शुमार अशरा मुबशरा में होता है। और सामीन, जैसा कि आप जानते हैं कि अशरा मुबशरा के जो 10 सहाबा कराम हैं, वो ऐसे सहाबा कराम हैं जिन्होंने इस्लाम की जो इब्तदाई जो वक़्त था या इस्लाम की जो इब्तदाई तारीख़ थी, उनमें एक बेहतर रोल प्ले किया है और उन्होंने इस्लाम के लिए बहुत सऊबतें और मुसीबतें बर्दाश्त की हैं। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दुनिया में ही जन्नत की बशारत दे दी थी, इसलिए उनको अशरा मुबशरा कहा जाता है। मुबशरा का मतलब है कि जिन्हें खुशखबरी दी गई, और अशरा अशरा तो आप जानते हैं कि अशरा 10 को कहते हैं। तो उनका हज़रत सईद बिन ज़ैद जो कि अशरा मुबशरा में हैं, उनका इंतकाल हुआ था। हज़रत उमर के बहनोई हैं ये, और ये इब्तदाई मुसलमानों में से थे। नंबर 2 पे जो वाक़या मैं अभी आपके सामने पेश करने लगा हूँ, वो है स्पेन की फ़तह। स्पेन को तारीख़ में उंदलस के नाम से जाना जाता है। मौजूदा जो स्पेन है, उस वक़्त उंदलस में स्पेन और पुर्तगाल की दोनों हुकूमतें मौजूद थीं। तो तारिक बिन ज़ियाद ने 11 रमज़ान अल मुबारक 1711 ईस्वी, और अगर इस्लामी महीने की बात की जाए तो 12 हिजरी को तारिक बिन ज़ियाद ने स्पेन के जो बादशाह थे, रॉड्रिक नाम था उसका, उसको शिकस्त दी। आपने उस मौके पे जब आपका इस्लामी लश्कर जब साहिल समुंदर पर लंगर अंदाज हुआ, तो उसने एक तारीख़ी जुमला कहा था जो कि आज भी तारीख़ में अमर है। वो तारिक बिन ज़ियाद ने कहा था कि आपके आगे आपका एक ख़तरनाक दुश्मन है और आपके पीछे समुंदर है। तो इंग्लिश में भी वो जुमला मशहूर है कि बर्न द बोट्स, जो कि ज़रबुल मिसल बन चुका है। तारिक बिन ज़ियाद एक ऐसा जरी और निडर जर्नैल था जिसकी क़यादत में और जिसकी हिकमत अमली से मुसलमानों ने यूरोप के दिल में यानी स्पेन और पुर्तगाल को फ़तह किया, और वहाँ पे ऐसी इस्लामी हुकूमतें बनाई जो कि तकरीबन कमोबेश 800 साल तक कायम रही। और उन 800 सालों में इस्लामी तशख़्ख़ुस ने अपना एक बहुत ही गहरा असर यूरोप पे छोड़ा, जिसके असरात आज तक महसूस किए जाते हैं। तीसरे नंबर पे यौम शहादत हज़रत कासिम बिन हसन। हज़रत कासिम जो कि हज़रत हसन के बेटे थे, उनकी शहादत भी 11 रमज़ान मुबारक के बाबरकत दिन हुई। अब आते हैं कि 12 मार्च, चूँकि आज 12 मार्च का दिन है, तो तारीख़ की झरोकों में इसकी क्या अहमियत है। 1912 में 11 मार्च 1912 में अमेरिका में गर्ल स्काउट्स का क़याम अमल में आया, जिसका बुनियादी मकसद ये था कि लड़कियों की फ़िक्री तरबियत कैसे की जाए और उनकी नशोनुमा कैसे की जाए, और ज़िंदगी गुजारने के लिए उनके लिए एक ठोस लाहे अमल पैदा किया जाए। दूसरे नंबर पे 1930 यानी 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी मोहनदास करमचंद गांधी ने नमक मार्च या वांडी मार्च भी उसे कहते हैं, या उसको हिंदी में नमक सत्याग्रह तहरीक भी कहते हैं, उनकी क़यादत की, और जिसने बरसगीर की जो कोशिश हो रही थी
ہندوستان بنانے کی اور پاکستان بنانے کی اور انگریزوں کو برصغیر سے بھگانے کی، تو اس میں اس تحریک نے بہت ہی گہرا اثر چھوڑا۔ تیسرے نمبر پہ 12 مارچ 1947 کو امریکی صدر ہیری ٹریومین نے ٹریومین ڈاکٹرائن کا اعلان کیا، جس کا مقصد سوویت یونین موجودہ روس سے ترکی اور یونان کو اس کے اثر رسوخ سے بچانا تھا۔ چوتھے نمبر پہ ہم آئیں گے 12 مارچ 1993 کو شمالی کوریا نے NPT سے علیحدگی کا اعلان کر دیا۔ NPT ایک جوہری عدم پھیلاؤ کا ایک معاہدہ تھا، جس سے شمالی کوریا نے پھر اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا، اور اس نے کہہ دیا کہ اب میری جو کوششیں ہیں یا کاوشیں ہیں وہ علیحدہ اور انڈیویجول طرز کی ہوں گی، اور جس کے بعد NPT سے وہ خارج ہوا، اور پھر بعد میں وہ ایٹمی طاقت بنا، کیونکہ اگر وہ NPT پہ اگر اس کی شمولیت برقرار رہتی تو شاید وہ آج جوہری پاور نہ بنتا۔ پانچویں نمبر پہ 12 مارچ 1999 کو پولینڈ، ہنگری اور جمہوریہ چیک، جسے چیک ریپبلک بھی کہتے ہیں، وہ نیٹو میں شامل ہوئے۔ پاکستان کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو 12 مارچ 1949 کو قرارداد مقاصد منظور ہوئی، جو بعد میں آئین کا حصہ بنی، اور پاکستان کے سیاسی تاریخ میں اس کا بہت گہرا اثر پڑا۔ اس کے بعد 12 مارچ 1985 کو غیر جماعتی انتخابات ہوئے، جو کہ جنرل ضیاء الحق کی موجودگی میں ہوئے۔ پھر اس کے بعد آتے ہیں 12 مارچ 2018 کو سینٹ کے انتخابات ہوئے، جس میں صادق سنجرانی چیئرمین سینٹ منتخب ہوئے۔ اور آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ کوئی نہ کوئی دن جو کہ کسی بھی بیماری کے ساتھ یا کسی بھی عالمی ایونٹ کے ساتھ منسلک ہوتا ہے، آج کا جو دن ہے 12 مارچ، یہ بھی ایک دن کے طور پہ منایا جاتا ہے۔ اس دن کا مقصد ورلڈ گلوکوما ڈے منایا جاتا ہے 12 مارچ کو، جو کہ آنکھوں کی بیماریوں کے بارے میں شعور اجاگر کرتا ہے۔ تو سامعین، یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک ضرور کریں، کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو روزانہ کی تازہ ترین معلومات ملتی رہیں۔ کل دوبارہ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔